ओके, तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी M.2 NVMe SSDs के बारे में। सारी की सारी मेजॉरिटी SSDs को मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा, अलग अलग प्राइस रेंज को भी कवर करने की कोशिश करूंगा और सारी कंपनियों की मेजॉरिटी जो भी मेजर ब्रांड्स हैं उनकी आज हम बात करेंगे। कौन सी SSD आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, सबके स्पेसिफिकेशन, किसी की अच्छाइयाँ बुराइयाँ, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जितनी भी M.2 NVMe SSDs आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सजेस्ट करने वाला हूँ, रेकमेंड करने वाला हूँ, उन सब की लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पे मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रूशल की। अभी क्रूशल में दो ही SSDs हैं जो मेजॉरिटी चल रही है और बहुत सारे लोग परचेज भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्रूशल की जो सबसे बजट एंट्री लेवल SSD है अभी आज के टाइम में Gen 4 की, वो है ये P3 Plus। ठीक है, इससे पहले P3 हुआ करती थी, लेकिन अब P3 और P3 Plus ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे मिल रही है। P3 है वो Gen 3 की SSD है, ये Gen 4 वाली SSD है, तो मेजॉरिटी लोग P3 को अवॉइड करके P3 Plus को परचेज करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये एक QLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली SSD है, इसमें आपको DRAM का भी सपोर्ट नहीं है। इसका TBW रेटिंग 240 टेराबाइट ही है और इसमें आपको सिर्फ 3 साल की वारंटी मिलती है और 5 Gbps की मैक्सिमम स्पीड मिलती है। तो अनटिल एंड अनलेस अगर आप क्रूशल के या P3 SSD के हार्डकोर फैन नहीं हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस SSD को अवॉइड कीजिए। लेकिन मैं आपको इससे भी बेटर ऑप्शन दिखाता हूं जिसे आपको परचेस करना चाहिए। ओके, तो P3 Plus को अवॉइड करके जिस SSD को मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा वो ये SSD है कियोक्सिया की ओरिजिनल तोशिबा Xperia Plus G3। 1 टेराबाइट की SSD है, 5 GB की स्पीड को अचीव करती है। इसमें आपको TLC NAND फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट भी मिलेगा, 5 साल की वारंटी भी मिलेगी। ये एक DRAM लेस SSD है, लेकिन स्पेसिफिकेशन वाइज P3 Plus से फार बेटर है। 5 साल की वारंटी, TLC NANड फ्लैश मेमोरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका जो TBW रेटिंग है वो 600 टेराबाइट का है। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड है। 1 TB अगर TLC NANड फ्लैश मेमोरी वाली SSD होगी तो एटलीस्ट उसका TBW रेटिंग 600 टेराबाइट होना चाहिए, जो कि इसका है। तो हर एक कैटेगरी में, हर एक स्पेसिफिकेशन वाइज ये SSD मुझे P3 से फार बेटर लगती है और इसीलिए मैं आपको उससे भी कम प्राइस में ये SSD रेकमेंड कर रहा हूँ। ओके, तो अब उसके बाद बात कर लेते हैं क्रूशल की ओनली SSD जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा और अभी खरीदने लायक है, वैल्यू फॉर मनी है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज है क्रूशल की SSDs में, वो है T500 जो कि Gen 4 की उनकी अल्टीमेट SSD है। 7.3 GB को भी टच करती है। TLC NAND फ्लैश मेमोरी का इसमें यूज किया गया है। इसमें आपको फिजिकल DRAM का भी सपोर्ट मिलेगा, 600 टेराबाइट का TBW रेटिंग मिलता है और 5 साल की वारंटी मिलती है। ठीक है, तो अगर आप क्रूशल में कोई हाई एंड SSD परचेज करना चाहते हो तो ये SSD अनडाउटेडली मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं। अब फाइनली बात कर लेते हैं किंगस्टन की SSDs की। किंगस्टन में अभी जितनी भी M.2 NVMe SSDs हैं उसमें मेरी सबसे फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है केसरी 3000। बहुत ही बढ़िया SSD है, 7 GB की आपको स्पीड मिलेगी, TLC NANड फ्लैश मेमोरी मिलेगी, फिजिकल DRAM का सपोर्ट मिलेगा और 800 टेराबाइट का डेटा आप इस SSD पर राइड कर सकते हो। यानी कि इसका जो TBW रेटिंग है वो 800 है। तो अगर आपको किंगस्टन की कोई हाई एंड SSD परचेज करनी है तो मैं आपको ये SSD रेकमेंड कर सकता हूं, जो अभी आपको 1 टेराबाइट वाला मॉडल Amazon पे 8000 में मिल जाएगा। ओके, तो फाइनली बात कर लेते हैं WD की। तो अगर आपको WD में कम से कम बजट में एक अच्छी क्वालिटी की Gen 4 NVMe SSD परचेज करनी है तो मैं आपको ये SSD रेकमेंड करूंगा। SN580 500 GB मॉडल अभी आपको 3400 में मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया SSD है, 4 GB के आसपास परफॉर्म करती है, TLC NANड फ्लैश मेमोरी है, DRAM का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपको, क्योंकि ये 500 GB की SSD है तो इसमें आपको 300 टेराबाइट का TBW रेटिंग मिलता है। अगर आप 1 TB वाली परचेज करते हैं तो उसमें आपको 600 का मिलेगा और आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। ठीक है, तो बिल्कुल कम से कम बजट में WD की SSD अगर आप परचेज करना चाहते हो तो मैं आपको ये SSD रेकमेंड करूंगा। उसी का ही 1 TB वाला वेरिएंट अभी आपको Amazon पे 5600 में मिल जाएगा। ओके, तो उसके बाद जो WD में SSD मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा SN580 से थोड़ी सी हायर SSD है, SN770। ये SSD 5 GB की स्पीड को टच करती है, TLC NANड फ्लैश मेमोरी मिलती है। इसका TBW रेटिंग 1 TB में आपको 600 मिलेगा, 600 टेराबाइट का, और 2 TB में 1200 टेराबाइट। ठीक है, तो अगर आपको 2 TB की परचेज करनी है तो इसी का ही 2 TB वाला वर्जन 11000 के आसपास मिल जाएगा, उसको परचेज करना चाहिए। 1 TB परचेज करनी है तो अभी आपको 6000 में मिल जाएगी, 5 साल की वारंटी मिलती है। ये उसी का ही 2 टेराबाइट वाला वर्जन है जो अभी आपको 11000 में मिल जाएगी, 1200 टेराबाइट का TBW रेटिंग है। ओके, अब फाइनली बात कर लेते हैं WD की जो बिल्कुल हाई एंड SSD अभी मार्केट में अवेलेबल है, Gen 4 की अल्टीमेट SSD, वो है SN850X। इसमें आपको 7.4 GB की स्पीड मिलेगी, फिजिकल DRAM का भी सपोर्ट मिलेगा। इससे पहले वाली जितनी दोनों बताई उसमें DRAM का सपोर्ट नहीं है, इसमें फिजिकल DRAM का सपोर्ट मिलेगा। TLC NANड फ्लैश मेमोरी मिलेगी, 1 TB में 600 टेराबाइट का TBW रेटिंग मिलेगा और 2 TB में 1200 टेराबाइट का। ठीक है, तो अगर आप WD की Gen 4 की अल्टीमेट SSD परचेज करना चाहते हो तो ये SSD 1 TB अभी आपको 8600 में मिल जाएगी और उसी का ही 2 TB वाला वर्जन अभी आपको Amazon में सेल में होने की वजह से 15400 में मिल जाएगा। अगर आप 2 TB परचेज करना चाहते हो तो ये वाली
SSD परचेज करनी है और बजट में 2 TB की SSD परचेज करना चाहते हो तो SN770 बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ओके, तो सैमसंग की अभी सबसे जो लोवेस्ट स्पेसिफिकेशन वाली SSD मिल रही है वो ये SSD है 980 DRAM लेस SSD है, Gen 3 की SSD है, तो 3500 मेगाबाइट के आसपास ही परफॉर्म करेगी। TLC 9 फ्लैश मेमोरी है, 5 साल की वारंटी भी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन स्पीड एक तो Gen 3 की है, प्लस प्राइस अगर देखो तो 6500 के आसपास मिल रही है। ठीक है, अब 6500 में अभी हमें Gen 4 की एक अच्छी क्वालिटी की SSD भी मिल सकती है, तो अब 6500 में Gen 3 की SSD को लेने का कोई मतलब बनता है नहीं। तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि इस SSD को अवॉइड कीजिए और इससे भी जो बेटर ऑप्शन अभी मार्केट में अवेलेबल है सैमसंग के खुद के ही और दूसरी कंपनियों के, उसकी तरफ आपको जाना चाहिए। ओके, तो सैमसंग में अभी बजट कैटेगरी की जो Gen 4 SSD है या लेने लायक SSD है वो ये SSD है सैमसंग 990। ये Gen 4 Gen 5 दोनों पे चलती है। अगर आप इसे Gen 4 पे लगाओगे तो Gen 4/4 पे चलेगी, तो वहाँ पे आपको 5 Gbps के आसपास ही स्पीड मिलेगी। अगर आप इसे Gen 5 पे लगाते हो तो वहाँ पे भी आपको 5 Gbps के आसपास स्पीड मिलेगी। फिजिकल DRAM इसमें नहीं है, TLC 9 फ्लैश मेमोरी है, 600 टेराबाइट का TBW रेटिंग है और 5 साल की वारंटी मिलती है। तो अगर आपको सैमसंग में एक बजट कैटेगरी की अच्छी कैटेगरी की SSD परचेज करनी है तो ये SSD परचेज कर सकते हो। ओके, अब फाइनली बात कर लेते हैं सैमसंग की Gen 4 की अल्टीमेट SSD की। ये है 990 Pro 1 TB 7.4 GB को टच करती है। स्पीड वाइज सबसे बढ़िया है। DRAM फिजिकल DRAM का सपोर्ट मिलेगा। इससे पहले की जो दोनों हमने देखी 980 और 990 उसमें आपको DRAM का सपोर्ट नहीं मिलता है। 990 Pro में और 980 Pro में आपको DRAM का सपोर्ट मिलता है। 980 Pro अभी अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर प्राइस में नहीं मिल रही है। अगर आपकी लोकल मार्केट में या कहीं और 7,500 या अंडर 8000 मिल जाती है तो आप डेफिनेटली उस SSD को भी परचेज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया SSD है। लेकिन ये SSD 7.4 GB को टच करती है। 980 Pro 7 GB तक ही टच कर पाती है और स्पेशली राइट स्पीड उसकी कम है। इसकी राइट स्पीड उससे फार बेटर है। तो ये SSD मैं आपको रेकमेंड करूंगा। इसमें आपको फिजिकल DRAM का भी सपोर्ट मिलेगा, TLC 9 फ्लैश मेमोरी मिलेगी, 600 टेराबाइट का TBW रेटिंग मिलेगा और 5 साल की वारंटी मिलेगी। ठीक है, तो सैमसंग की अल्टीमेट बेस्ट क्वालिटी की SSD है। ओके, तो ये सारी की सारी SSDs हैं जो अभी मैंने आपको दिखाई। कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, सबके फायदे नुकसान प्लस माइनस सब कुछ समझाने की कोशिश की है। सबकी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन आई होप कि इस वीडियो में जो भी बताया, जो भी समझाया, जितने भी रिकमेंडेशन मैंने आपको दिए हैं वो आपको पसंद आए होंगे, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच। अब SATA SSD की अगर मैं बात करूं तो 500 से 550 मेगाबाइट के आसपास ही परफॉर्म करेगी। इनका जो परफॉर्मेंस है वो इतना ही होता है। लेकिन इन सारी की सारी SSDs में जो फर्क होता है वो ये होता है कि किसी में QLC 9 फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया गया होता है, किसी में TLC का यूज़ किया गया होता है, किसी में DRAM होती है, किसी में DRAM नहीं होती है, और किसी में 3 साल की वारंटी मिलती है और किसी में 5 साल की वारंटी मिलती है। ठीक है, अगर QLC SSD होगी या लोअर क्वालिटी की SSD होगी तो उसमें 3 साल की वारंटी होगी। अगर कोई हायर एंड SSD होगी TLC 9 फ्लैश मेमोरी वाली तो उसमें आपको 5 साल की वारंटी भी मिलेगी। अब ये SSD देखो, ये बहुत अच्छी SSD है, कियोक्सिया नाम है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं ये कौन सी ब्रांड है, कोई चाइनीज ब्रांड लगती है, लेकिन ये तोशिबा है। ठीक है, जो कि ओरिजिनल नैंड मैन्युफैक्चरर है। बहुत अच्छी क्वालिटी की नैंड बनाते हैं, मेमोरी कार्ड्स बनाते हैं, बहुत सारी फ्लैश मेमोरी बनाते हैं। ठीक है, तो ये SSD मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, क्योंकि अभी आपको 2180 रुपये में 480 GB की SATA SSD मिल रही है। इसमें भी आपको DRAM का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें जो नैंड फ्लैश मेमोरी मिलती है वो TLC है। लेकिन उसके बावजूद इसमें आपको वारंटी 3 साल की ही मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पे TLC नैंड फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट मिलता है। तो ये SSD इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप या डेस्कटॉप है जिसमें सिर्फ SATA बोर्ड अवेलेबल है और आपको 500 GB के आसपास SSD परचेस करनी है और आपका 2000 के आसपास ही बजट है तो ये SSD सबसे बढ़िया है। और उसी का ही 960 GB वाला वर्जन अभी आपको 4500 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब बात करते हैं उससे भी थोड़ी सी हायर SSDs की। ओके, तो अब ये जो SSD है WD की ब्लू SA510 SATA SSD है। 500 GB वर्जन अभी आपको अंडर 4000 3900 के आसपास मिल जाता है। ठीक है, अब ये SSD बहुत अच्छी क्वालिटी की SSD है। इसमें आपको TLC 9 फ्लैश मेमोरी मिलेगी, 5 साल की वारंटी भी मिलेगी। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्शन है, जो कि मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये जो SSD है इसमें आपको DRAM का सपोर्ट नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये WD की ब्लू कैटेगरी की SSD है, क्योंकि पास्ट में WD की जो ब्लू कैटेगरी की SSD होती थी SATA SSD, उसमें आपको DRAM का सपोर्ट मिलता था, जो कि ये वाली SSD अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, ये पुराना वर्जन है। इसमें आपको DRAM का सपोर्ट मिलता था, TLC 9 फ्लैश मेमोरी मिलती थी, 5 साल की वारंटी मिलती थी। लेकिन ये वाली जो SSD है वो उसका न्यू वर्जन है SA510। ये भी SATA SSD है, ब्लू कैटेगरी की SSD है, लेकिन इसमें आपको DRAM का सपोर्ट नहीं है। तो अगर आप इस चीज से ओके हो तो आप इस SSD के साथ भी जा सकते हो। 500 GB वर्जन अभी आपको अंडर 4000 मिल जाएगा और उसी का ही 1 TB वाला वर्जन बिकॉज ऑफ सेल आपको 6500 में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि नहीं सर, मुझे बजट का कोई इश्यू नहीं है, मैं बजट को इंक्रीज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे DRAM वाली प्लस TLC 9 फ्लैश मेमोरी वाली ही SSD चाहिए, तो वो ये SSD है क्रूशल की MX500। इसमें आपको TLC 9 फ्लैश
फ्लैश मेमोरी मिलेगी, 5 साल की वारंटी मिलेगी, इसका TBW रेटिंग भी अच्छा है, प्लस इसमें आपको DRAM का भी सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। WD की ब्लू वाली आपको 3900 के आसपास मिल रही थी 500 GB वाली, ये आपको 4200 के आसपास 500 GB वर्जन मिल जाएगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 300 रुपये ज़्यादा डाल के आपको इस SSD को परचेस करना चाहिए, जिसमें फिजिकल DRAM का सपोर्ट आपको मिलता है। और उसी का ही 1 TB वाला वेरिएंट अभी आपको 7500 में मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसा है कि सर मुझे बजट का कोई भी इशू नहीं है, लेकिन मुझे एक अल्टीमेट क्वालिटी की SATA SSD परचेस करनी है, तो हमारी ऑल टाइम फेवरेट नंबर 1 SSD Samsung 870 EVO, इसमें आपको TLC 9 फ्लैश मेमोरी मिलेगी, DRAM का भी सपोर्ट मिलेगा, 5 साल की वारंटी मिलेगी, और इसका TBW रेटिंग इन सब में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसी की वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। 500 GB वाला वर्जन अभी आपको सेल में होने की वजह से 5400 में मिल जाएगा। 1 TB वाला वर्जन अभी सही प्राइस में नहीं मिल रहा है, सेल में से हट चुका है, लेकिन सेल में इसकी प्राइस 8500 के आसपास होती है। ठीक है, तो सारी की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वापस ये डील में आ जाता है तो 8500 में मिल जाएगा, लेकिन ये वाली 500 GB वाली बिल्कुल सही प्राइस में है, तो इसे आप परचेज कर सकते हो। अब बिल्कुल लास्ट ऑप्शन पे आते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास लैपटॉप है और उसमें M.2 SATA का ही पोर्ट अवेलेबल है। तो बहुत सारे लोग आज भी मुझसे पूछते हैं कि सर कोई एक अच्छी क्वालिटी की M.2 SATA SSD बता दो। ठीक है, तो M.2 SATA में तो हमारे पास एक ही लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, जो कि WD की SSD है, SA510 का M.2 वाला वर्जन। ठीक है, तो M.2 SATA है, WD की SSD है, अच्छी क्वालिटी की SSD है, TLC 9 फ्लैश मेमोरी है, इसमें भी आपको DRAM का सपोर्ट नहीं मिलेगा, 500-550 मेगाबाइट के आसपास परफॉर्म करेगी। तो अगर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में सिर्फ M.2 SATA का ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपको अनडाउटेडली इसी SSD को परचेज करना चाहिए। अगर SATA पोर्ट है तो ये जितनी भी SSD बताई उसमें से आप कोई भी परचेज कर सकते हो। और अगेन कह रहा हूँ कि अगर आपके पास NVMe M.2 NVMe का स्लॉट है तो आपको अनडाउटेडली NVMe SSD के साथ ही जाना चाहिए। आई होप कि इस वीडियो में जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।